इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 332। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 5वां बाब 12 से 15 आयत तक। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल और ना तेरा गधा,
ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे नाई विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन का शुक्र हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 215।
हम पढ़ेंगे मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय 23वीं आयत से 28वीं आयत तक और 3 अध्याय 1 आयत से 6 आयत तक। और ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था। उसने क्यों कर अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाईं, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। और वह आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज सुबह के इस समय के लिए और परमेश्वर इस अवसर के लिए जो आपने दिया है। प्रभु होने दें कि जो समय आपके वचन की ओर ध्यान करते हुए बिताते हैं प्रभु, वो आपकी ओर से आशीषित ठहरे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इस वचन को सुन सकें, समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में उतार सकें और परमेश्वर आपके नाम का जलाल पूरा कर सकें। खुदावंद हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें और हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय उसके आखिर पद तक और 3 अध्याय उसके 6 पद तक ये हिस्सा आज हमारे सामने पढ़ा गया। और इस हिस्से को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने 2 ऐसी घटनाएं हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं, जिनको लेकर खुदावंद यीशु मसीह को उस कंट्रोवर्सी के लिए रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और जो ये कंट्रोवर्सीज़ हैं, ये अगर हम इन्हें सही से समझें तो ये हमारी मदद करती हैं खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को समझने में, उनके मिनिस्ट्री के मकसद को समझने में और ख़ास तौर से मरकुस के इंजील को समझने में। क्योंकि एक नज़र में हम देखें तो बड़ा इर्रेलेवेंट सा पैसेज लगता है कि खेतों में जाकर कोई बाली तोड़ता है, सब्त के दिन को एक चैलेंज किया जाता है, और दूसरा एक इंसान के हाथ को जो सूखा हुआ है उसे आराधनालय में ठीक किया जाता है। और हम शायद इसके साथ एकदम से रिलेट नहीं कर पाते, हमें लगता है बड़ा मार्जिनल रिलेशन है इसका हमारे साथ।
पास्ट में कोई चीज़ हुई और हम उसके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। खेतों में जाकर बालियां तोड़ना आजकल हम इसके साथ रिलेट नहीं करते, क्योंकि हम उसके साथ शायद अपने आप को किसी भी पिक्चर में देखते नहीं हैं। उसी तरीके से जब एक बीमार की चंगाई की बात आती है तो बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि ऐसी बीमारियों के लिए हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो इसका ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन कई बार हम उस चीज़ की अहमियत को जो कलाम में लिखी गई है कम करते हैं, या उसके अपने साथ रिलेशन, अपनी ज़िंदगी में उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है उसको नहीं समझ पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कई बार वी मिस द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीज़। हम एक बड़ी पिक्चर को मिस आउट कर जाते हैं, हम उसे देख नहीं पाते हैं। और इस पैसेज को जो भी हमारे सामने पढ़ा गया उसको देखने के लिए, समझने के लिए जो की वर्स है वो मरकुस की इंजील 3 अध्याय का जो 6 पद है उसको देखकर हम समझ सकते हैं, जहाँ पर ये लिखा है, तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात को, एक साजिश को अंजाम दिया जाने की एक कोशिश की जा रही है, एक साजिश बनाई जा रही है, एक काउंसिल किया जा रहा है। और ये जो फरीसी और अगर हेरोदियों को देखा जाए, ये दोनों एक दूसरे के साथ मेल जोल नहीं रखते थे, अलग रहते थे, लेकिन जब इनका एजेंडा कॉमन हो गया तो इन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। फरीसी एक किस्म से रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते थे और हेरोदियंस जो थे वो एक सोशल रिप्रेजेंटेशन के तौर में समाज में देखे जाते थे। और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हम समझ सकते हैं कि दो विरोधी दल आपस में जब मिल रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका एजेंडा कॉमन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को मारने की या उनको ख़त्म करने की जो साजिश की जा रही है, एक ओवर रिएक्शन सा लगता है, क्योंकि सब्त के दिन देखते हैं कि किसी ने जाकर खेतों में कुछ किया, बालियों को तोड़ा और उसके बाद मंदिर में आकर एक बीमार आदमी का हाथ ठीक किया गया। इसको देखकर या इसको ऑब्ज़र्व करके कुछ लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्शन लगता है। लेकिन अगर हम इस पूरे पैसेज को समझें, हम समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ, ये विवाद इतना क्यों बढ़ गया था, ये ये किस्म का जो कन्फ्लिक्ट है ये यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, जो फरीसी लोग हैं, जो अपने आप को उस समय धर्म का अगुवा समझकर लोगों को शिक्षाएं दे रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह उनकी जो ज़िंदगी की तरफ अप्रोच है या रिलीजन को उनकी जो समझने की जो काबिलियत है उसको लगातार चुनौती दे रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह उनको चैलेंज कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं 2 अध्याय के शुरुआत में ही प्रभु यीशु मसीह उनके सामने एक लकवे से मारे रोगी इंसान को कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। वहाँ से कंट्रोवर्सी एकदम बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि एक 13वें पद में 2 अध्याय के कि खुदावंद यीशु मसीह एक टैक्स कलेक्टर, एक लेवी को, जो कि मती है, उसको बुलाते हैं, एक ऐसा इंसान जिसे समाज में पसंद नहीं किया जाता। और उसके बाद उस लेवी के घर में जो दावत है उसमें शामिल होते हैं, जहाँ पर सोसाइटी के सारे मिसफिट्स इकट्ठे हो रहे हैं। और उसके बाद उपवास को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। लेकिन अगर इस सारे पैसेज को देखें तो हम समझ सकते हैं जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है। ये सारी की सारी कन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सीज़ की जो बातें हैं सही मायने में शब्द को लेकर नहीं है, वो उपवास को लेकर भी नहीं है, वो इस बात को लेकर हैं कि खुदावंद परमेश्वर किस तरीके से लोगों के गुनाहों को माफ़ करते हैं और कैसे वो लोगों को अपने साथ उस संबंध में लेकर आते हैं, उस रिलेशनशिप में, वो रिश्ता जो कि इंसानों और परमेश्वर का टूट चुका है, और किस तरीके से उन्हें अपनी कम्युनियन, अपनी सहभागिता में रखते हैं। और यहाँ एक चीज़ जो बड़ी ख़ास है वो ये देखने वाली है कि खुदावंद यीशु मसीह का नज़रिया इंसानों के साथ एक रिश्ता बनाने का, उनके गुनाहों की माफ़ी का, और जो फरीसी थे उनका नज़रिया क्या था। क्योंकि जो फरीसी लोग थे
उनके हिसाब से जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो उस व्यवस्था के पालन में था जिस व्यवस्था को दिया गया था, और उस व्यवस्था को वो इस तरीके से पूरा करना चाहते थे कि उन्होंने बहुत से नियम बना दिए थे और उन नियमों का आज्ञा मानना ये ज़रूरी था कि उस व्यवस्था को तोड़ा ना जाए। और नियम इतने ज़्यादा थे, एक हैज की तरह, एक व्यवस्था के नियम को जो परमेश्वर ने दिया था बहुत सारे और नियम जोड़ दिए गए थे, और उन नियमों के बीच में जो इंसान है वो उस नियम को जब पूरा करने की ताकत रखेगा तो वो परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा। एक किस्म से बिल्कुल जो बीच में है उन व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए और चारों तरफ से उन नियमों के से घिरा हुआ है और नियमों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जो इनसाइडर है वो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में आ सकता है। और एक किस्म से फरीसियों ने एक इनसाइडर क्लब बना लिया था और वो ये जानते थे, वो ये समझते थे कि जो इस इनसाइडर क्लब में है वो परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में है, परमेश्वर उससे खुश है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जो कंसर्न था, उनकी जो फिक्र थी, उनकी जो चिंता थी, वो आउटसाइडर्स के लिए थी जो इस क्लब से बाहर थे। खुदावंद यीशु मसीह की फिक्र उन लोगों के लिए थी जो इस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे थे। और ये हमें दिखाई देता है कि खुदावंद यीशु मसीह शुरुआत से जो चंगाइयाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, एक लकवे से मारे हुए रोगी को चंगा करते हैं, उससे पहले वो एक इस इंसान को उसकी उस परेशानी से निकालते हैं जहाँ पे दुष्ट आत्मा ने उसको घेरा हुआ है। हम जब पहले अध्याय के 21वें पद से देखते हैं और पहले अध्याय के 40वें पद में जब हम जाते हैं तो एक कोढ़ी को खुदावंद यीशु मसीह उसके आगे चंगाई देते हैं। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर एक टैक्स कलेक्टर को अपने पास बुलाते हैं और उसके साथ साथ उन लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं जो मिसफिट्स हैं, जो उस दावत में शामिल हैं। तो ये सवाल इस बात को लेकर नहीं था कि जो विवाद है वो उपवास या सबत को लेकर है। ये विवाद इसलिए था कि लोग परमेश्वर के द्वारा किस तरीके से अपने पास बुलाए जा सकते हैं, एक रिश्ता कायम किया जा सकता है और किस किस्म से उसके गुनाहों को, उनके गुनाहों को माफ़ किया जा सकता है। जब इस बात को देखते हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह की जो शिक्षाएं थी, खुदावंद यीशु मसीह का जो मैसेज और संदेश था, वो फरीसियों के मैसेज, उनके संदेश, उनकी शिक्षाओं से बिल्कुल अलग था और बिल्कुल ऐसा था जिसे हम कह सकते हैं बहुत रेडिकल था। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह दूसरे अध्याय के 21 पद में और 22 पद में बिल्कुल साफ करते हैं कि उनकी शिक्षाओं में, उनके संदेश में, उनके मैसेज में और फरीसियों के संदेश, उनके मैसेज और उनकी शिक्षाओं में कितना बड़ा अंतर है। वो कहते हैं कि 21वें पद में, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उसमें से खींच लेगा और अर्थात नया पुराने से और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नई जो शिक्षाएं हैं जो खुदावंद यीशु मसीह अब दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हैं फरीसियों की शिक्षाओं से। खुदावंद यीशु मसीह रहम की बात करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह फजल, अनुग्रह, ग्रेस की बात करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह मुआफ़ी की बात करते हैं। और वो कहते हैं जब ये शिक्षाएं उन शिक्षाओं के साथ जो तुम्हें फरीसी दे रहे हैं उनके साथ मिलाई जाएंगी तो जो वो शिक्षाएं हैं उनका कोई आधार नहीं बचेगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह की उस शिक्षाओं के बात को समझकर अब इस पैसेज को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इतना इंट्रोडक्शन ज़रूरी था कि हम इस विवाद को समझ लें। विवाद सिर्फ सबत को लेकर नहीं था, विवाद सिर्फ उपवास को लेकर नहीं था, विवाद इस बात को लेकर था कि खुदावंद यीशु मसीह की जो शिक्षाएं मुआफ़ी, अनुग्रह और रहम को लेकर हैं, उसको ये फरीसी किस किस्म से दरकिनार करना मांगते थे, क्योंकि उनके हिसाब से वो डिसाइड करना मांगते थे कि जो इनसाइडर क्लब है उसके अंदर कौन, कब, कैसे आ सकता है, जबकि खुदावंद यीशु मसीह उस क्लब से बाहर बहुत बड़ा एक समुदाय उन लोगों का बनाना मांगते थे जो परमेश्वर के द्वारा उद्धार के लिए अपनी नज़रें उसकी ओर उठाए रखते हैं।
अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम इस पैसेज को देखने की कोशिश करते हैं जो हमारे सामने है। यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह सब के दिन अपने चेलों के साथ खेतों में से होकर जा रहे हैं और वहाँ पर ये कुछ बालें तोड़ते हैं और उसको खाने की कोशिश करते हैं और उस समय फरीसी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अब ये लोग उनके साथ क्यों मौजूद हैं? क्योंकि इनका एक एजेंडा है, वो खुदावंद पर, उनके चेलों पर नज़रें बनाए हुए हैं। वो किसी भी तरीके से इनको ट्रैप करना मांग रहे हैं और उनकी जो ये हरकत है वो इसलिए है कि किसी भी तरीके से किसी ऐसी गलती को पकड़ा जाए, किसी ऐसे सबूत को क्रिएट किया जाए जिसमें होकर खुदावंद यीशु मसीह को एक्यूज़ किया जा सके, उन पर आरोप लगाया जा सके। शायद उन्होंने ये सलाह की होगी कि अब हम इनके ऊपर नज़र रखेंगे और इस नज़र को रखने के लिए उनके आसपास उन्होंने अपने लोगों को रखा है। और जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद हैं और जो वहाँ खेतों से होकर निकल रहे हैं और फरीसियों ने देखा कि वो बालें तोड़ रहे हैं और उसमें से खा रहे हैं, तो उन्होंने आरोप लगाया। ये उस किस्म के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमेशा इस मौके की ताक में रहते हैं कि सामने वाले को किस तरीके से फंसाया जाए, किस तरीके से उसे एक्यूज़ किया जाए। अपनी पूरी ज़िंदगी वो इसी काम में लगा देते हैं। जो काम उनको ज़िंदगी में करना चाहिए परमेश्वर का, उसको छोड़कर वो इन कामों में लगातार अपनी ज़िंदगी के सारे समय को बिताते हैं। दूसरों लोगों की गलतियां ढूंढने की कोशिश करना, दूसरे लोगों को फंसाने की कोशिश करना, बनिस्बत इसके कि अपने आप को ठीक रखें और अपने आप को सही तरीके से सही सेवा, सही खिदमत के लिए दें। ये लोग खुदावंद यीशु मसीह के चेलों को देख रहे थे। इन्होंने आरोप लगाया कि सब्त के दिन ये काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। एक आरोप लगाया गया और खुदावंद यीशु मसीह के चेलों को एक आरोप में फंसाने की कोशिश की गई और इसका जो जिम्मेदार है खुदावंद यीशु मसीह को बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि उसके चेले थे। अब अगर हम देखें तो फरीसियों के सामने ये एक मौका था, क्योंकि एक सब्त का दिन था और सब्त के दिन काम करना ये व्यवस्था में एक इस पर रोक थी। और अगर हम इसको इसके सही कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखें, इसके संदर्भ में जाकर देखें कि आज्ञा क्या थी, अगर 23वां अध्याय व्यवस्था विवरण का हम देखें, उसके 25वें पद को देखें तो यहाँ पर लिखा है, और जब तू किसी दूसरे के खेत में जाए तब तू हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ ना लगाना। वहाँ पर इस बात की इजाज़त थी कि हाथ से बालें तोड़ी जा सकती हैं, उनको खाया जा सकता है, लेकिन हार्वेस्ट नहीं किया जा सकता, कटनी नहीं की जा सकती। किसी औजार का इस्तेमाल करके फसल को काटा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हार्वेस्ट के बराबर होगा और हार्वेस्ट किसी दूसरे के खेत में अलाउड नहीं था। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के चेले हाथ से बालें तोड़ रहे हैं। और अगर सब्त के दिन को जैसे यहूदी उस समय से आज तक जैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसको अगर हम देखें तो सब्त के दिन वो भी खाना खाते हैं। 3 खास खाने होते हैं जो फ्राइडे नाइट से लेकर सैटरडे आफ्टरनून तक वो खाते हैं और खाने की मनाही नहीं है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के चेले कुछ खा रहे हैं, लेकिन फरीसियों ने उसे एक नई शक्ल देने की कोशिश करी। उन्होंने ये कोशिश करी कि जो खाना है वो कटनी के बराबर है और जो कटनी है वो काम है, इसलिए ये गुनाह हो गया। उन्होंने एक नई डेफिनेशन देने की कोशिश की ताकि फंसाया जा सके। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह उनकी साजिश को देखते हुए एक पुराने नियम के समय से जो पहले सैमुअल में हमें मिलता है, वहाँ से उनके सामने कोट करते हैं, एक लीगल आर्ग्यूमेंट की तरह जो कि किसी पुराने केस को कोट कर दी जाती है। खुदावंद यीशु मसीह पुराने नियम से एक उस इवेंट को कोट करते हैं जो हमारे सामने यहाँ पर 25वें पद में लिखा है, जहाँ पर खुदावंद कहते हैं, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा जबकि दाऊद को आवश्यकता हुई तब वो और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया, उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय में परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाईं, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी के लिए उचित नहीं, और उसने अपने साथियों को भी दी। खुदावंद यीशु मसीह ने एक दलील दी, एक लीगल
आर्ग्यूमेंट दिया, एक किस्म से उनके मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो उस महायाजक ने किया था वो जायज़ ठहराया गया, क्योंकि कुछ भूखे इंसानों की ज़रूरत को पूरा किया गया। और वही ज़रूरत यहाँ पर इन चेलों की थी, वो भी भूखे थे और वो भी खा रहे थे। और खाना कटनी के बराबर नहीं है, और कटनी नहीं था, इसलिए वो काम भी नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दो तरीके से समझाने की कोशिश की, और उनकी इस दलील के सामने उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि वो क्या कहना मांग रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। क्योंकि जो सब्त का दिन दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि सब्त के दिन जो रोज़मर्रा के काम हैं उनसे इंसान को आराम मिल सके, और उस आराम के दिन में वो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सके, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने ला सके, परमेश्वर की हजूरी में ला सके, उसकी पवित्र सहभागिता में उसके साथ समय बिता सके, उसकी इबादत कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परम पवित्र, जिसको हम पहले अध्याय में देख चुके हैं, जिसको उस आदमी ने, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा ने क्या कहा था, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति इन लोगों के बीच में थी, बनिस्बत इसके कि वो उसके साथ सहभागिता करते, उस परमेश्वर के साथ एक समय को बिताते, वो उस समय भी शैतान के काम को कर रहे थे, गलतियां ढूंढने की, आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सब्त का दिन है उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। वो इसलिए दिया गया था कि लाइफ को बचाया जा सके, लाइफ को प्रिजर्व किया जा सके, लाइफ को सस्टेन किया जा सके, ताकि लोग अपने रोज़मर्रा के काम से विश्राम पाकर एक बार फिर से अपने आप में नई ज़िंदगी का संचार कर सके। ज़िंदगी को संभालना, बचाना और ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, ताकि परमेश्वर के नाम को एक लिबरेटर की तरह, एक आज़ादी देने वाले की तरह ऊंचा उठाया जा सके। सब्त के दिन का मकसद ये था, सब्त के दिन का मकसद ये था कि ये लोगों के बेनिफिट्स, उनकी ब्लेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, लोगों को इस दिन से बरकत मिल सके। सब्त के दिन को इसलिए नियुक्त किया गया था। लेकिन इन फरीसियों ने क्या किया था, सब्त के दिन के ऊपर भी इतने सारे नियम डालकर उन बेनिफिट्स, उन ब्लेसिंग्स की जगह बर्डन को डाल दिया था, बहुत बड़ा बोझ लोगों के ऊपर डाल दिया था। और खुदावंद यीशु मसीह इस समय उस बोझ की जो परेशानी थी उससे लोगों को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। जो सब्त के दिन की जो ब्लेसिंग, जो बरकत है, उसका जो बेनिफिट, उसका जो फ़ायदा है, सब्त का दिन इसलिए बनाया गया है कि वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसलिए कि नहीं कि लोग एक रोबोट की तरह नियमों का पालन करते चले जाएं और उनको कोई बेनिफिट और कोई ब्लेसिंग ना मिलनी पाए। अजीज़ों, सबसे बड़ी ब्लेसिंग और सबसे बड़ी जो फ़ायदे की बात हमें सब्त के दिन मिलती है वो ये है कि हम खुदावंद के नज़दीक आकर, उसके साथ समय बिताकर, कलाम पढ़कर, उसके लोगों के साथ सहभागिता करके, परमेश्वर के साथ सहभागिता करके अपनी ज़िंदगी में तमाम बरकतों को लेते हैं। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं 28वें पद में, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। एक बार फिर से वो इस टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन। वो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का ये जो बेटा है, जो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह रहा है, उसके पास अधिकार है। उसके पास अधिकार है पापों को माफ़ करने का, उसके पास अधिकार है कि सब्त के दिन को किस तरीके से लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस बात का भी स्वामी वो है। और जब हम इस बात को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि सब्त के दिन का मकसद हमें बरकतें, हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, द ब्लेसिंग्स एंड द बेनिफिट्स दैट वी रिसीव फ्रॉम द डे ऑफ सब्त। और इसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आगे बढ़े हैं और आराधनालय में पहुंचते हैं। और जब सिनेगॉग में पहुंचते हैं, वहाँ सिनेगॉग में भी सब्त का दिन है, वहाँ पर भी सब्त के दिन की कंट्रोवर्सी को हम देखते हैं। और इस दिन भी ये कैरेक्टर्स
जो खुदावंद यीशु मसीह को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर मौजूद हैं। एक जगह पर तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के उस मौके को खो दिया जहाँ पर वो उसके साथ सहभागिता करके अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में ला सकते थे। दूसरा, अब वो एक इंसान को जो कि सिनेगॉग में है, आराधनालय में है, जो कि अपाहिज है, उसकी बीमारी, उसकी मजबूरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे शतरंज की बिसात बिछाई जाती है, उस पर मोहरों को रखा जाता है, उस इंसान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को ट्रैप कर सके, उन्हें फंसा सके। और ये वो दृश्य है जो हमें बताता है कि एक इंसान की मेंटलिटी, उसकी जो दिमागी तौर से गिरने की जो हद है वो कहाँ तक पहुँच सकती है। और यहाँ एक ऐसा ही माहौल है, एक ऐसा ही दृश्य है जो हमारे सामने है, और वो इसलिए है, दूसरा पद कहता था इसे दयाकार, वो उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे और ये देखना चाहते थे कि वो इंसान को चंगा करता है कि नहीं करता है। पहली चीज़ हम यहाँ पर समझ लें जो कि बहुत ख़ास है, खुदावंद यीशु मसीह सब्त के दिन को हटाने के लिए नहीं आए थे। वो उन 10 हुक्मों में सब्त के दिन के उस हुक्म को हटाकर 10 को 9 हुक्म बनाने के लिए नहीं आए थे। ये हमारे लिए कोई इस तरीके का प्रिविलेज नहीं है कि हम इस दिन को हटा दें। खुदावंद यीशु मसीह सब्त के दिन के प्रिंसिपल को लेकर उनके साथ असहमत नहीं थे, उसके सिद्धांत को लेकर उनके साथ असहमत नहीं थे। खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कह रहे थे कि सब्त का दिन नहीं होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ये भी नहीं कह रहे थे कि सब्त के दिन लोगों को अपने रोज़ के काम छोड़कर विश्राम नहीं करना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ये भी नहीं कह रहे थे कि सब्त का दिन रेस्ट का दिन नहीं है, विश्राम का दिन नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह उसके प्रिंसिपल्स को लेकर जो कि सब्त के दिन के थे, उसके साथ कोई डिसएग्रीमेंट में नहीं थे, उसके साथ पूरे तरीके से एग्री कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह का जो डिसएग्रीमेंट था, जो असहमति थी इस सब्त के दिन को लेकर, वो उसकी प्रैक्टिस को लेकर थी। जो प्रैक्टिसेस ये फरीसी लोग उसके साथ जोड़ रहे थे, उसको लेकर खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ असहमति में थे। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, खुदावंद यीशु उनसे पूछते हैं कि क्या उचित है, चौथे पद में, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। खुदावंद यीशु मसीह उनकी प्रैक्टिसेस को चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस क्या थी, इस दिन वो खुदावंद यीशु मसीह को एक इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसको घात कर सके, उसे मार सके। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह उनकी सोच, जो कि सब्त के दिन भी गलत तरीके से आगे बढ़ रही थी, उनकी साजिश जो किसी इंसान को मारने की हद तक जा सकती है, वो भी सब्त के दिन, बाकी दिनों की तो बात छोड़ दें, और उस इंसान को मारने के लिए अपने दुश्मनों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार थे ताकि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके, किसी के साथ बुराई कर सके। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह इनसे ये सवाल करते हैं, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण का बचाना या प्राण का मारना। और इसके बाद हम देखते हैं खामोशी है, वो चुप रहे। कोई भी ऑनेस्ट इंसान इस सवाल का क्या जवाब देगा, वो अफर्मेटिव में जवाब देगा। जिसके पास कोई अपना एजेंडा नहीं है, वो यही जवाब देगा कि उचित ये है कि हम भला करें, उचित ये है कि हम ज़िंदगी को बचाएं। और सब्त के दिन का मकसद भी ये था कि ज़िंदगी को बचाया जा सके, ज़िंदगी को सस्टेन किया जा सके, ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ये जो फरीसी थे उस दिन एक ज़िंदगी को ख़त्म करने की पूरी साजिश कर रहे थे, और इसी साजिश को हम यहाँ पर देखते हैं। इसीलिए खुदावंद उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी डिसऑनेस्टी, उनकी कॉन्स्पिरेसी, उनकी ढीठता और उनकी सारी की सारी विकेडनेस, उनकी मक्कारी खुदावंद यीशु मसीह के सामने है। वो खामोश हैं क्योंकि वो इस बात का जवाब नहीं दे सकते। और इस बात को देखकर खुदावंद यीशु मसीह बहुत दुखी हैं, उदास हैं, क्योंकि इंसान के दिल की जो ज़िद है, जो उसका ढीठपन है, जो उसे खुदावंद की बातें समझने और खुदावंद के विरोध में जाने के लिए मजबूर करता है, उसकी बातें ना समझकर उसके विरोध में जाने के लिए मजबूर करता है, परमेश्वर उसे देखकर बड़े उदास हो जाते हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उदास हैं उनकी इस बात को देखकर, और खुदावंद यीशु मसीह
उस इंसान को जिसका हाथ सूखा है उससे उनके बीच में खड़ा करते हैं और कहते हैं हाथ बढ़ा, अपने हाथ को आगे बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। खुदावंद यीशु मसीह ने इस इंसान को चंगाई दी। उसका हाथ जो काम नहीं कर सकता था उसको खुदावंद यीशु मसीह ने काम करने के काबिल बना दिया। वो हाथ जिसके अंदर ताकत नहीं थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उस हाथ में ताकत बख्श दी। अगर हम देखें कि सब्त के दिन का जो मकसद है वो ये है कि एक इंसान को उसकी ज़िंदगी में खुशी देना, उसकी ज़िंदगी में उसके सारी तकलीफ़ को कम करके उसे एक आज़ादी देना ताकि वो आज़ादी के साथ आगे बढ़ सके, उसको ग़ुलामी से आज़ाद करना। क्योंकि जो इज़राइल कौम थी मिस्र देश में ग़ुलाम में थी, और जब वो ग़ुलामी में थी तो वो जानते थे कि ग़ुलामी में उनके हाथ कैसे बंधे हुए हैं। वो जानते थे कि जब वो ग़ुलामी में थे अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें सिर्फ हुक्मों को मानना होता था। और यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पर उस इंसान को उसके हाथों को जो कि बंधे हुए एक किस्म से आज़ाद कर रहे हैं ताकि उसके हाथ काबिल बन सके, वो काम कर सके और अपने कामों को करके वो अपने परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके और समाज में अपनी उस काबिलियत से कंट्रीब्यूट कर सके। ये वो सच्ची खुशी और सच्ची आज़ादी है जो मकसद था सबत के दिन का। खुदावंद यीशु मसीह एक लिबरेटर की तरह उसे लिबरेट कर रहे हैं और एक होल कह सकते हैं पूरा एक डिग्निटी जो है उसको रेस्टोर कर रहे हैं एक इंसान की। एक इंसान जो शायद अपनी इस बीमारी से शर्मिंदा रहा होगा, अपनी उस लिमिटेशन से शर्मिंदा रहा होगा कि अपने लिए वो बड़े अच्छे किस्म से फाइनेंशियल तरीके से काम नहीं कर पा रहा था या अपने परिवार को सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। अब उसके पास ये डिग्निटी है कि वो सारे काम कर सकता है। किसी भी इंसान को ये डिग्निटी दिलाना कि वो पूरे आनंद के साथ, अच्छी ज़िंदगी के साथ, भरपूरी की ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी बिता सके, ये सबत का मकसद है ताकि परमेश्वर के साथ एक सहभागिता में इस काम को पूरा किया जा सके। प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को किया और प्रभु यीशु मसीह ने जब इस काम को किया तो फरीसियों को उससे बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि एक बार फिर से हम इस बात को समझ लें कि विवाद उपवास या सबत के दिन को लेकर नहीं था, विवाद इस बात को लेकर था कि लोगों के गुनाह परमेश्वर कैसे माफ़ करते हैं और लोगों को किस तरीके से एक बार फिर से अपने उस रिश्ते में परमेश्वर कायम करते हैं। फरीसी ये चाहते थे कि कामों के द्वारा, अपनी खुद की काबिलियत के द्वारा हम परमेश्वर के साथ सही ठहराए जा सकते हैं। उनका ये मानना था कि हम काम अच्छे करते हैं, हमने अच्छे काम किए हैं, इसलिए हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए गए हैं। हमने बहुत अच्छी किस्म से कामों को पूरा किया और परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो शिक्षा थी वो इसलिए अलग है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें ग्रहण किया गया है इसलिए तुम अच्छे काम कर सकते हो, सही काम कर सकते हो। बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो पहली सोच है उसमें ये कहना मांग रहे हैं फरीसी लोग कि हम ओबीडियंट हैं, हम आज्ञाकारी हैं, इसलिए परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। और जो मसीह की शिक्षा है वो ये है, जो क्रिश्चियन टीचिंग है वो ये है, हम ग्रहण किए गए हैं, हम एक्सेप्ट किए गए हैं, हम इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर चलते हैं। एक किस्म से हम ये कहें कि फरीसी ये कह रहे थे वी बिलीव एंड देन वी ओबे एंड देन वी आर जस्टिफाइड। लेकिन क्रिश्चियन टीचिंग क्या है? वी बिलीव, वी आर जस्टिफाइड, दैट इज़ वाई वी ओबे। हम विश्वास करते हैं, हम खुदावंद के सामने धर्मी ठहराए गए हैं, खुदावंद यीशु मसीह के कामों के द्वारा क्रूस पर और उसके सारे बलिदान के किए हुए कामों के द्वारा हम सही ठहराए गए हैं, जस्टिफाइड हैं, इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। वो आनंद हमारा हमें उस अनुग्रह से मिलता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस आनंद में आए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। क्योंकि हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है, हम बचाए गए हैं, इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। फरीसी ये कहना मांगते थे, हम आज्ञाओं का पालन करते हैं इसलिए हम सही ठहराए गए हैं और इसलिए हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे।
बहुत बड़ा फ़र्क था, यही विवाद था जो हम इन दोनों पदों में देखते हैं, दोनों इवेंट्स में देखते हैं, कंट्रोवर्सीज में देखते हैं। मरकुस की पूरी इंजील में हम इसी थीम को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं कि ये विवाद क्या था, और इसी विवाद की वजह से इन लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, फरीसियों ने हेरोदियों के साथ, और आखिर में हम जाकर देखते हैं कि इसी किस्म का अनहोली एक अलायंस लोगों के बीच में होता है, पिलातुस, हेरोदस और फरीसी जो याजक लोग हैं उनके बीच में, और ये सब मिलकर खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस तक पहुंचाते हैं। अजीज़ों, ये जो अलायंस है, इनका कहने का मकसद ये था कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की माफ़ी कैसे हो सकती है, जबकि हम लीगलिज्म के द्वारा, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जा सकते हैं। लेकिन कलाम हमें ये बताता है, और चार्ल्स स्पर्जन ने भी एक बार ये बात कही थी कि अगर हम अपने उस धार्मिकता के चोगे में जो खुदावंद यीशु मसीह के बलिदान और उसकी धार्मिकता की वजह से हमें पहनाया गया है, अगर हम उसमें अपने काम का एक भी स्टिच, एक भी टांका, एक भी धागा लगाते हैं तो सब व्यर्थ कर देते हैं। अजीज़ों, अनुग्रह, रहम, माफ़ी ये हमें परमेश्वर से मिलती है, और ये कलाम हमें ये बताना मांग रहा है, या पूरी जो इंजील है, खुदावंद यीशु मसीह का संदेश ये है, वो हमसे ये कहना मांग रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह या तो सब कुछ करते हैं या कुछ नहीं करते। आइदर ही डज इट ऑल और ही डज नॉट डू एनीथिंग। इसलिए अगर खुदावंद की जो बलिदान की बात है, उसके रहम की बात है, उसके अनुग्रह की बात है हमारी ज़िंदगी में है, तो हम उसके द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, हम इसलिए उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर हम धर्मी ठहराए जा सकते हैं अपने कामों की वजह से, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये पैसेज हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि हमारी बुनियादी मसीह शिक्षा को हमारे सामने रखता है। हम सोच सकते हैं कि हमारा इसके साथ क्या रेलेवेंस है, लेकिन हमें इसमें ये देखना है कि इस पैसेज में हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। क्या हम लोगों की गलतियां, कलाम में से गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या हम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, या उस समय में भी जब हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए, अच्छे कामों को करना चाहिए, अपनी सारी एनर्जीज उन एजेंडाज में बिता रहे हैं, लगा रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में जाती हैं, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में जाती हैं और परमेश्वर के चर्च, उसकी कलीसिया के विरोध में जाती है। अजीज़ों, हम अपने आप को जांचें, परखें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि इंजील को, उसके मैसेज को हमने कितना समझा है, और अगर हमने समझा है तो हमारे पास मौका है कि उसके अनुग्रह को महसूस करें, उस ग्रेस को जो कि बिल्कुल अनमेरिटेड फेवर है उसको समझें, परमेश्वर के सामने आएँ और पूरे तरीके से अपने आप को उसके हाथों में सौंपें, ताकि हमारी लाइफ सस्टेन की जा सके, बचाई जा सके, सबत के बेनिफिट को हम ले सकें, उसके बरकत को हम ले सकें, खुदावंद के साथ सहभागिता में आगे बढ़ सकें और हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो सकें, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके रहम के द्वारा, उसकी माफ़ी के द्वारा। खुदावंद हम सब को इन कलमों के द्वारा, इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए हमेशा अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, शुक्रगुजार हैं कि कलाम में आपने हमें ऐसे की पैसेजेस दिए हैं जिसमें होकर हम आपकी मिनिस्ट्री को समझ सकते हैं। खुदावंद, रहम करें कि हम आपकी इस मिनिस्ट्री को समझ सकें, आपके रहम को समझ सकें, और सबसे बढ़कर आपके अनुग्रह को समझकर आपकी माफ़ी को अपनी ज़िंदगी में ले सकें, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें, संभाली जा सकें और आगे बढ़ाई जा सकें, ताकि आपके कलाम की सारी बरकतें, सबत की सारी बरकतें, उसके सारे फ़ायदे हम अपनी ज़िंदगी में ले सकें। और खुदावंद, हम अपनी ज़िंदगी में सबत के सारे सिद्धांतों का पालन करें और ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस में लाएं खुदावंद जो आपको पसंद है। हम भलाई करें, ज़िंदगियों को बचाने के लिए तैयार रहें, ना कि ज़िंदगियों को बर्बाद करने की कोशिश करें, ना कि ज़िंदगियों को हम किसी भी किस्म के तरीके से गुमराही पर ले जाने की कोशिश करें। खुदावंद, हमारा मिलना जुलना उन लोगों के साथ हो जो आपके कहलाते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने एजेंडास को पूरा करने के लिए परमेश्वर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें ताकि हम आपके बने रहें, आपकी अनुग्रह की दृष्टि में बने रहें
और आपसे माफ़ी पाकर खुदावंद आपके सही और अच्छे सबत को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे लिए मसूबी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ।
खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में मैं आप सबका आज की इस इबादत में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे अनलॉकिंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। दुआ करते हैं कि आने वाले समय में जैसे और सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो रही हैं, हमारी दुआएं भी कलीसियाओं में, चर्चेज़ में नॉर्मल तरीके से शुरू हो सकें। अभी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि चर्चेस तो खुल रहे हैं लेकिन उसमें श्रद्धालु नहीं आ सकते, वर्शिपर्स अलाउड नहीं हैं। जैसे ही वर्शिपर्स को अलाउड किया जाएगा, चाहे वो सीमित नंबर्स में भी हो, हम कोशिश करेंगे कि हम दुआओं को एक बार फिर से गिरजाघर में शुरू करें। लेकिन तब तक हम ऐसे ही ऑनलाइन सर्विसेज में मिलते रहेंगे और इबादत को जारी रखेंगे। अब हमारी जो होली ट्रिनिटी चर्च की कन्फर्मेशन की क्लास है, आज सर्विस के बाद 11 बजे शुरू होगी। मेहरबानी से जो होली ट्रिनिटी चर्च के कन्फर्मेशन के कैंडिडेट्स हैं, इन क्लासेस में शामिल हों, इन्हें मिस ना करें, ताकि हम रेगुलर स्टडीज़ में आगे बढ़ सकें और इन क्लासेस के बाद उस तैयारी को पूरा कर सकें जो कन्फर्मेशन के लिए आप सब कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है। हम अभी भी बीमारों के लिए दुआ कर रहे हैं और हम दुआ कर रहे हैं कि जितने लोग इस वक्त शिफा पाना चाहते हैं उन्हें परमेश्वर की हुजूरी में लाया जाए, और जितने लोग उनकी तीमारदारी, उनकी खैर खबर रख रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको भी दुआओं में हम याद रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे बाप आसमानी खुदावन, शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें अब तक अपनी बरकत में बनाए रखा है। खुदावन शुक्रगुजारी के साथ आपके सामने आते हैं। रहम करें कि खुदावन हम आपके हाथों में सुरक्षित रहें। खास तौर से अपने उन अजीज़ों को याद करते हैं जो भी परमेश्वर बीमार हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें, मदद करें, उनको अपनी शिफा दें। अपना चंगाई भरा हाथ उन पर रखें ताकि खुदावन वो अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर रहम करें कि जितने लोग इन सब बीमारों की तीमारदारी करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, खुदावंद आप उनके भी साथ, उनके भी हाथों को मजबूत करें। डॉक्टर्स को, नर्सिस को और जितना भी स्टाफ है अलग अलग तरीके से जो इनकी खिदमत करते हैं, खुदावंद आप उनकी भी सुधि लें। परमेश्वर हम सब उन लोगों को जो आपके सामने खुदावंद अपने घुटनों को टेके हुए हैं, अपनी नज़रों को आपकी ओर लगाए हुए हैं, परमेश्वर आपके सम्मुख लाते हैं। आपकी खुदावंद रहम की नज़र उन पर हो, आप उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दें और परमेश्वर बीमारों को चंगा करें। परिवारों में एक बार फिर से खुशहाली को लेकर आएँ, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस है या और कोई परेशानी है, परमेश्वर उन सब बातों को दूर करें ताकि परमेश्वर लोग एक बार फिर से अपने जीवन को जब सामान्य तरीके से बिताते हैं तो आपकी इबादत, आपकी प्रशंसा में लगातार शामिल होते रहें और आपको धन्यवाद देते रहें। प्रभु इन तमाम बातों को आपको हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं
कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकमिल मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन।
खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे नए मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 53।